आइए मिस्टर वालिया। अब तो खुद मिस्टर वालिया यहाँ पे आ गए। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इस आखिरी फॉर्म पे मिस्टर वालिया ही साइन कर देंगे। आपका एक साइन चाहिए मिस्टर वालिया। मिस्टर वालिया, मिसेस शीतल सेन का ये बच्चा कितना खुशनसीब है कि आप जैसे हस्बैंड और वाइफ की सपोर्ट मिले इसे। ये पेपर पे साइन कर दीजिए। आपका ये साइन इस बच्चे की जिंदगी बचा देगा। थैंक यू। मैं ये पेपर सबमिट करके अभी आता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम का इस्तेमाल करने की? ये हक तुम्हें किसने दिया? मैं जानती हूँ मिस्टर वालिया, आपके नाम का इस्तेमाल करने का मुझे कोई हक नहीं है। आज भी मैंने आपके नाम का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया है मिस्टर वालिया। मैं उस तड़पते बच्चे की जान बचाना चाहती थी। उस माँ की बेबसी। उस मोहन ने मुझसे 1 करोड़ रुपया लिया था ये शहर छोड़कर जाने के लिए। तुमने उसे भी अपने साथ मिला लिया, मेरे खिलाफ कर दिया। तुम लोग मुझे कितने धोखे दोगे? मिस्टर वालिया, Shut up, just shut up. आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है बानी। तुम्हें क्या लगता है तुम पिया और पुष्कर को मुझसे बचा लोगी? बानी, अगर तुम पिया की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती हो तो मैं उसकी तबाही के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं पिया और पुष्कर की शादी कभी नहीं होने दूंगा। तुमने पुष्कर को जेल से छुड़ा ही दिया ना, अब तुम देखना मैं उसे कहां पहुंचाता हूं। कुछ पता नहीं, कहीं कुछ हुआ। ओए टोनी, रुक 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 बेटा, रुक। और पुत्र, कल की पार्टी के लिए सफाई अच्छी तरह कर दी है ना? सफाई अच्छी तरह करा देना। हाँ, कहीं कोई कूड़ा करकट या बेकार चीजें पड़ी तो सब बाहर फेंक दे। समझ गया ना मैं क्या कह रही हूँ? जी दादी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा, और चिंता कैसे नहीं करूँ? देख कितना बड़ा बड़ा सामान पड़ा सोफे पर। हाँ, सब फेंक परे कर, हटा उसको। जी। टोनी, खबरदार, खबरदार, तुमने इन दोनों को हाथ लगाया तो। माँ ने कहा है कि फालतू चीजों को बाहर फेंकने के लिए, फालतू लोगों को नहीं। वाकई आदित्य, बहुत फालतू चीजें हो गई हैं इस घर में। लेकिन वक्त अब बदल चुका है आदित्य, इसलिए दूसरों पर तंज करने से अच्छा है अपने दिल को खुश करने के लिए कोई और बहाना ढूंढो, बेहतर होगा आपके लिए। अरे जय बेटा, आ गए तुम दोनों? दरअसल कल की पार्टी के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना है। माउंट आबू के कैसीनो के लिए रखी पार्टी में आपको क्या कहते हैं? Oh, that's right. माउंट आबू के कैसीनो की पार्टी। रणवीर, मैं चाहता हूं कि यह पार्टी बानी के नाम पे होस्ट की जाए। इनविटेशन कार्ड में बानी का नाम जाना चाहिए। आफ्टर ऑल, सब जानते हैं कि यह प्रोजेक्ट बानी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों बानी? ये पार्टी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। And I want it done to perfection. क्या आप लोग मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? बहुत बुरा लग रहा है ना बानी? घर तो मिट्टी के बने होते हैं बानी, टूट जाते हैं
जानती हो क्या होता है जब किसी का दिल टूटता है? तुमने तो सिर्फ यादों को टूटते हुए देखा है ना। जानती हो क्या होता है जब किसी के सपने टूटते हैं? यादों को तो हम अपने अंदर कैद कर सकते हैं। यादों से जुड़ी जब कोई चीज टूटती है तो उसके साथ हमारी यादें नहीं टूटती, वो हमारी जहन में बस जाती है। तुम्हारा तो सिर्फ यादों से जुड़ा एक घर टूटा है पानी, मेरा दिल टूटा है जिसमें मेरे सपने थे। जब किसी के सपने टूटते हैं ना तो उसका आने वाला कल धुंधला हो जाता है। तुम अपनी फीलिंग्स की बहुत चिंता करती हो। मेरी बहनों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा? जरा सोचा है तुमने कि इस आदमी का क्या होगा जिसको एक ही पल में तुम्हारी बहन ने घुटनों पे खड़ा कर दिया, जिसकी मर्दानगी पर लोगों को शक हुआ उसी की शादी के मंडप में, जिसने सारी जिंदगी इंतजार किया, किसी के सामने कभी नहीं झुका, उसी इंसान को सारी दुनिया के सामने सर झुका के झूठ बोलना पड़ा अपनी मर्दानगी, अपनी इज्जत बचाने के लिए। परवरिश की बातें करती हो ना तुम। अरे कैसी परवरिश? एक बहन जो शादी के मंडप से भाग गई और दूसरी बहन ने उसी इंसान से शादी की जो उसके बहन से प्यार करता। अरे तुम्हारी पैदाइश ही ऐसी है, तुम्हारी परवरिश के बारे में क्या बात करूं मैं। तुम्हारे बाप ने अपनी सारी जिंदगी लोन और कर्ज में जुताई। उसका तो काम ही था लोगों को चीट करना, वहीं से तो सीखा है तुम लोगों ने। बस, आप मेरे पापा के बारे अरे में... कैसे पापा? तुम्हारा बाप चोर था, धोखेबाज था। लोगों से पैसे लेना और वापस नहीं करना ये चोरी नहीं है तो और क्या है? अपनी बेटियों की कमाई को शराब में उड़ाने के अलावा और क्या किया उन्होंने जिंदगी में? आप होते कौन है मेरे पापा के बारे में बोलने वाले? एक ही पल में आपने उनके बारे में क्या कुछ नहीं कह दिया। आपको उनके बारे में बोलने का कोई हक नहीं बनता है। अब मैं नहीं बोलूंगा, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब तुम बोलोगी। अपने माउंट आबू के घर के ऊपर कसीनो बनते देखकर तुम बोलोगी। हेलो, उसका जैसे ही जेल से छूटता है तुम उसे सीधा मेरे पास लाओगे। डू यू अंडरस्टैंड? सीधा मेरे पास। ये क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? शीतल सेन ने 4 घंटे पहले अपनी स्टेटमेंट सबमिट की थी। आप लोग पुष्कर को क्यों नहीं ला रहे हैं? अब क्या प्रॉब्लम है और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे? देखिए मैडम, हम कोर्ट के ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे थे। अब कानूनी कार्रवाई पूरी होने में थोड़ा वक्त तो लगता है, और वैसे भी ये हमें ऑर्डर्स अभी मिले। हमने भेजा है कांस्टेबल को, पुष्कर अभी आता होगा। प्लीज कम डाउन। पुलिस ने पुष्कर को छोड़ दिया। पुष्कर, तुम्हें और पिया को साथ में देखकर बहुत खुशी हो रही है, मगर इस वक्त ये मामला हमें... चलो।
आपने सही वक्त पर पहुंचकर हमारी मदद की है मिस्टर खंडेलवाल। मैं तो इधर से गुजर रहा था जब मेरी नजर पड़ी। कौन थे वो लोग? मिस्टर वालिया पिया और पुष्कर की जिंदगी के पीछे पड़े हुए हैं। इन लोगों को भी उन्होंने ही फोन करके भिजवाया था। व्हाट? जय और इन लोगों से मिला हुआ? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा है मिस्टर खंडेलवाल, पर बदले और नफरत की भावना में मिस्टर वालिया पुष्कर और पिया की जिंदगी बर्बाद कर देना चाहते हैं। जय को अपनी जिंदगी की तरफ वापस मुड़ने का और कोई रास्ता नहीं। तुम फिक्र मत करो, पुष्कर और पिया की शादी मैं कराऊंगा। लेकिन तब तक इन दोनों को जय के गुस्से से बचाना होगा। मिस्टर मोहन, मेरे पास लफ्ज नहीं है। आपका इतना बड़ा एहसान मैं... दोस्ती में कोई एहसान नहीं होता बानी। मैं जो भी कर रहा हूं सबकी अच्छाई के लिए कर रहा हूं। पुष्कर और पिया अब मेरे आउट हाउस में रहेंगे। ओके? मिस्टर मोहन, आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। अब मैं चैन से घर वापस जा सकती हूँ। अब आप मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए। पिया, अपना ख्याल रखना। तुम्हारी आंखों के सामने वो लोग निकल कैसे गए? तुमने जाने कैसे दिया? अब तुम उन्हें ढूंढ के लाओगे, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। बानी, वो दोनों कहीं भी होंगे, मैं उन्हें ढूंढ के निकालूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें। ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं मिस्टर वालिया। शट अप, जस्ट शट अप। देखो, तुम ये सोचने की गलती मत करना कि मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा। वो लोग जय वालिया से बचने के लिए कहीं नहीं छुप सकते। देखता हूं मैं कि वो दोनों कैसे शादी करते हैं। उनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। नफरत इंसान को कहीं नहीं पहुंचाती मिस्टर वालिया। आपकी ये कड़वाहट आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। कड़वाहट को कड़वाहट से ही मारा जाता है बानी। जो कड़वाहट तुम्हारी बहन ने मेरी जिंदगी में भरी है ना, वही कड़वाहट उसके हिस्से में भी आएगी। तुम लोगों ने एक इंसान को जानवर बना दिया है। अब भगवान से अपने लिए प्रार्थना करो। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं उन दोनों को ढूंढ निकालूंगा और बर्बाद कर दूंगा। किसी को बर्बाद करना ना आपके हाथ में है मिस्टर वालिया, और ना मेरे। किसी को बचाना या बर्बाद करना सिर्फ भगवान के हाथ में होता है। भगवान की मर्जी के आगे किसी की कोई मर्जी नहीं चलती। मंडे तक तुम्हारा वो दोस्त पुष्कर किसी बड़े इल्जाम के लिए फिर से जेल में मिलेगा तुम्हें। मंडे को पुष्कर और पिया की शादी होगी और उसे कोई नहीं रोक सकता। क्या सोच रही हो पिया? मैं दी के बारे में सोच रही हूँ पुष्कर। हमारी वजह से आज हालात ने दी को कहां से कहां पहुंचा दिया। हमें तो अपने प्यार की मंजिल मिल गई, लेकिन दी को अपनी जिंदगी से क्या मिला? हमारे हिस्से की नफरत आज दी झेल रही है। मिस्टर वालिया की कड़वाहट का सामना दी कर रही है। बानी ने अपनी दोस्ती निभाने के लिए हमारे प्यार का साथ दिया है पिया। जिन मुश्किलों से बानी ने तुम्हें निकाला है, मैं तुम पर जिंदगी भर उनका साया भी नहीं पड़ने दूंगा। एक बार हमारी शादी हो जाए, हालात बदल जाएंगे,
हमारा प्यार पानी के आंसुओं की वजह नहीं बनेगी। शानू, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। सब ठीक है ना? दीदी, मुझे पता नहीं था कि मुझे पिया और पुष्कर की शादी देखने का भी मौका नहीं मिलेगा। मिस्टर वालिया ने हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली ना दीदी। शानू, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, और मिस्टर वालिया, हम तीनों बहनों का प्यार हमसे कभी नहीं छीन सकते। हमारा प्यार उनकी नफरत से कहीं ज्यादा मजबूत है। मैं मिस्टर खंडेलवाल से मिलने उनके ऑफिस जा रही हूँ। कल पिया और पुष्कर की शादी हो जाएगी और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। एक मिनट। ये मिस्टर खंडेलवाल को दे दीजिए, ये पिया के लिए है मेरी तरफ से। शानू, इसमें है क्या? दीदी, ये वही इयररिंग्स हैं जो मैंने पिया से झगड़ा करके लिए थे। बहुत लड़ी थी इनके लिए, पर मैंने वापस नहीं दिए। दीदी, ये पिया की पसंद है, मैंने तो इन्हें पहने भी नहीं है। मैं तो बस ये दिखाकर उसे चिढ़ाती रहती थी। मिस्टर खंडेलवाल से कहिए कि ये पिया को दे दे, मेरी तरफ से उसकी शादी का तोहफा। और पिया से कह दीजिए, शादी के बाद सबसे पहले मुझसे आके मिले, वरना मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी।